फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बुक। ये जो है इसमें ऑल टॉपिक कवर किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीके, विज्ञान, कंप्यूटर, भारतीय संविधान। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी को कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने अंग्रेजी को कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है राजस्थान का भूगोल को कंप्लीट किया है, और उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति को कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को कंप्लीट किया है, और फिर उसी वीडियो में भारतीय संविधान भी कंप्लीट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान। इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसका वीडियो नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चतुर्थ दिशा 4th ग्रेड बुक के नाम से। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। जितना भी टॉपिक अभी तक कंप्यूटर के बारे में इसमें दे रखा है उन सभी को एक एक करके व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे। तो जो लोग न्यू हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि से जितना भी अभी तक क्वेश्चन बना है इन टॉपिक से, उन सभी को एक एक करके व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना हार्डवेयर से होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम, कैबिनेट, मॉनिटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? तो स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्कैनर, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय स्कैनर को छोड़ के। देखिए कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने? 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन? इनपुट यूनिट कीबोर्ड, आउटपुट यूनिट मॉनिटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, ठीक है। मुख्य जो है यही 4 भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कई निर्देशों का समूह होता है, जिनका प्रयोग कंप्यूटर से किसी निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न कराने के लिए किया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्रोत कोड भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका काम कंप्यूटर पर काम करने वाले अन्य सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन के लिए सेवा प्रदान करना होता है। ये सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में कार्य करते हैं। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज, डॉस, विंडोज 98 इत्यादि। कंप्यूटर एप्लीकेशन, विज्ञान सॉफ्टवेयर, खेल इंजन सॉफ्टवेयर, औद्योगिक स्वचालन एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी डिवाइस, ड्राइवर इत्यादि। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य संपन्न करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, फोटो एडिटिंग करना, गेम खेलना, संगीत सुनना, वेब ब्राउजिंग करना। इस प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और जिससे कोई भी व्यक्ति उसके विकास, संशोधन और परिवर्तन में योगदान कर सकता है। एडोब फोटोशॉप एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सभी सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CPU का पूरा नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्याख्या देखिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इससे केंद्रीय विश्लेषण इकाई भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण, निर्देशित तथा समन्वित
होते हैं। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है देख लीजिए। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये 3 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एएलयू है, ये भी देखिए 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एएलयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हार्डवेयर की दृष्टि से एक भाग है। एएलयू डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अंक गणित एवं तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं? एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना तथा कुछ लॉजिकल कार्य संपादित करना है। अंकगणितीय गणना, इसमें अंकगणित जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि आते हैं। नेक्स्ट है तार्किक गणना, इसमें ज़्यादातर निर्णायक कार्य होते हैं। एएलयू तार्किक कार्य जैसे बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी हैं। यह मशीनों को सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा। जावा एक लैंग्वेज है। व्याख्या देखिए, जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाले लोकप्रिय भाषा है, जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियाँ इनपुट यूनिट कहलाती हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, फ्लॉपी ड्राइव, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, प्रकाशीय पेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। व्याख्या देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है जिसका संबंध किसी क्षेत्र, संस्थान, कार्य, व्यक्ति विशेष से होता है। वर्तमान में प्रचलित कुछ प्रमुख अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नीचे तालिका में दिए गए हैं। शब्द संस्करण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और लेखांकन, टेलीविजी, प्रकाशन, पेज मेकर, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस, डाटा प्रोसेसिंग, डीबीएस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडी रोम। सीडी रोम देखिए, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, एक हार्डवेयर होता है। सीडी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिससे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है, जबकि विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा C++ एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्यस्थ का कार्य करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसर
मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट आदि कार्य करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्य करता है, जैसे पत्र लिखना, चार्ट बनाना, मेल मर्ज आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं MS DOS, विंडो XP, विंडो 95-98, विंडो NT, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स आदि। जो अंडरलाइन किया हुआ है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है विंडोज XP। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंधन कार्य का भाग होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुल मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मालवेयर से सुरक्षा। ऑप्शन जो फोर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगिताओं यानी यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। फर्स्ट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। इसके कार्य निष्पादन करने की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रकार के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिंक्स, OS, RTOS, DNX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ सकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ताओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए विंडो 95 प्लम OS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिंक्स OS RTOS को किसके रूप में जाना जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को कहते हैं बूटिंग। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है। ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगर कंप्यूटर खुला हो परंतु ऑफ न हो रहा हो तो कंप्यूटर कीबोर्ड के Alt प्लस कंट्रोल प्लस डेल दबाकर या रिसेट बटन दबाकर रीस्टार्ट करना वर्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन के साथ आसान
परस्पर क्रिया के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत GUI संचार का एक दृश्य निरूपण है। GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स पर आधारित होता है, यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और वहां पर जो आपको इंटरफेस दिया जाता है वह ग्राफिकल होता है, या आप ग्राफिकल होता है, या यहाँ पर सभी प्रकार के बटन आइकन होते हैं, मेन्यू होते हैं, जो पूरी तरीके से यह बहुत आसान इंटरफेस होता है जिसको कोई भी यूजर ऑपरेट कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में तेजी से विकास हुआ। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हैं DOS, यूनिक्स, मैक OS X, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्रोम OS और एंड्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज आइकन मेन्यू। ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा BIOS। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। DDoS क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। दुर्भावनापूर्ण साइबर हमलों की एक श्रेणी है जो हैकर्स या साइबर अपराधी इंटरनेट पर अपने इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन सेवा, नेटवर्क संसाधन या होस्ट मशीन की अनुपलब्ध बनाने के लिए नियोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। CPU की गति मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ज में। CPU का कार्य निष्पादन क्षमता का मापन प्रायः मेगाहर्ज या गीगाहर्ज में किया जाता है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है MS वर्ड के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, व्याख्या देखिए। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्था, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इन सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। MS ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः MS पावर, MS पॉइंट तथा MS एक्सेल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। MS वर्ड एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को संचालित करना है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत मेन्यूओं के साथ हील टू बारो की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कॉपी करना, काटना, जोड़ना, खोजना और बदलना, फॉन्ट, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करना, बुकलेट तथा नंबरिंग इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत वर्तनी। वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर टाइपिंग की गलतियों को पहचान कर उसे करेक्ट करता है। ऑटो करेक्ट का प्रयोग एब्रीविएशन के लंबे शब्द टाइप करने के लिए भी होता है। इसमें शब्दों को ठीक करने के लिए एक डिक्शनरी होती है जिसमें अन्य शब्द जोड़े जा सकते हैं। ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में करेक्ट टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन एरर और मिस स्पेल्ड को सही करने के लिए किया जाता है। साथ ही यह स्वचालित रूप से सिंबल और टेक्स्ट के अन्य भागों में भी सम्मिलित कर सकता है। फिर डिफ़ॉल्ट रूप से ऑटो करेक्ट सामान्य गलत, मिस स्पेलिंग एंड सिंबल की एक मानक सूची का उपयोग करता है, लेकिन आप इस सूची में स्थित टेक्स्ट में सुधार भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। व्याख्या है। MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल में नॉर्मल, बोल्ड, टैलिक,
और अंडरलाइन आदि ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज MS वर्ड की वह महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र, ऑफिस लेटर आदि। अर्थात इसमें हम डाटाबेस को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए डाटा सोर्स में लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F7। व्याख्या देखिए, F1 जो होता है हेल्प विंडो खोलना, F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Z। चलिए व्याख्या देख लीजिए, MS वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात कंट्रोल का प्रयोग शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन करने के लिए किया जाता है। कुछ शॉर्टकट की निम्न हैं। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट खोलना, Ctrl+O MS वर्ड की चयनित फाइल जो पहले से बनी होती है और कंप्यूटर में सेव फाइल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+A सभी को सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+B टेक्स्ट को बोल्ड या गहरा करने के लिए, Ctrl+C चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिप बोर्ड पर लगाना। Ctrl+E टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं और बाएं हाशिए के बीच अर्थात मध्य में रखता है। Ctrl+F फाइंड और रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलना। Ctrl+S फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलना। Ctrl+K इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। Ctrl+L ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना अथवा MS वर्ड में दायां अलाइनमेंट करना। Ctrl+S फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। Ctrl+P सक्रिय फाइल या चयनित दस्तावेज को प्रिंट करता है। प्रिंट विकल्प का चयन करने के लिए फाइल मेन्यू में प्रिंट विकल्प पर क्लिक करते हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ है वो पूछा गया क्वेश्चन है, इतना याद रखना। Ctrl+Home दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए। Ctrl+Int MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए। Ctrl+Z पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना। Ctrl+X कट मतलब कट करने के लिए। Ctrl+V का प्रयोग कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड दस्तावेज में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+P। MS वर्ड में Ctrl+B किसका काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुने शब्दों को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? Ctrl+N। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट डालना। माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड आर्ट गैलरी में अक्षरों को विभिन्न आकार, रंग व छायाकार बनाने के लिए विभिन्न शैलियों हैं। कोई भी शब्द अथवा शब्द को किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसके लिए इंसर्ट मेन्यू में से पिक्चर विकल्प का चयन करें। इससे प्रदर्शित मेन्यू में वर्ड आर्ट विकल्प का चयन करें। वर्ड आर्ट गैलरी का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। इस डायलॉग बॉक्स में विभिन्न शैलियाँ दिखाई गई होगी। इन शैलियों में से उपयुक्त शैली का चयन कर ले। शैली का चयन करने पर वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। इस डायलॉग बॉक्स में वह शब्द या वो शब्द टाइप कर दे जिन्हें वर्ड आर्ट में लिखना हो।
यहाँ अक्षरों के आकार व फ़ॉन्ट में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अंत में ओके बटन क्लिक करें। टाइप किए गए शब्द चयन की गई शैली में स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसके साथ साथ वर्ड आर्ट टूल बार प्रदर्शित करेगा। इस टूल बार के द्वारा शब्दों का आकार, रंग व स्थिति आदि परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। व्याख्या देखिए, MS वर्ड में ऊपर और बाईं तरफ स्केलनुमा संरचना रूलर का बार कहलाती है, जिसकी सहायता से पेज का सेटअप किया जा सकता है, जैसे कि दायां बायां मार्जिंग इत्यादि। रूलर लाइन क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ हैं, जो कि मार्जिंग, टैब, इंडेंट आदि को निश्चित करने में उपयोग की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, winword.exe माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए निष्पादन योग्य फाइल नाम है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब वर्ड को प्रारंभ किया जाता है। विनवर्ड शब्द का पूर्ण रूप विंडो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है MS एक्सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। MS एक्सेल हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है A1। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो कार्यपत्रक का हिसाब करने वाले कागज की नकल है। यह कई कक्षों को प्रदर्शित करता है जो एक साथ मिलकर जाल बनाते हैं, जिनमें पंक्ति और कॉलम शामिल होते हैं। इसमें प्रथम कोष्ठिका का पता A1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा G2 रेशियो अनुपात M12। चलिए व्याख्या है, एक्सेल में सेलों का संदर्भ देने के लिए संदर्भ ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक प्रचलित ऑपरेटर हैं। इनका प्रयोग किसी रेंज को बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रेंज G4 अनुपात G12 का अर्थ है सेल G4, सेल G12 तथा इनके बीच आने वाले सभी सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप फार्मूला को सेल में रखें। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, किसी एक सेल में फार्मूला एंटर करें। जैसे कि ज्ञातव्य है कि एक्सेल में किसी भी फार्मूला की शुरुआत एक इक्वल टू के चिन्ह के साइन से होती है। फिर उसके बाद आप चाहे जो अर्थमेटिक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सी सही फार्मूला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इक्वल टू पावर कॉस्ट 2, 3 कॉस्ट। ये ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर कॉस्ट 2, 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो 256। एक्सेल 2013 में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ सेल कैन कंटेन 32,767 तथा लाइन वेट एंड फाइनल स्टाइल 256 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा $X$1। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, $1 के चिन्ह के अतिरिक्त एक सूत्र में एक पूर्ण संदर्भ एब्सोल्यूट रेफरेंस नामित किया गया है। यह कॉलम संदर्भ, पंक्ति संदर्भ या दोनों में से पहले हो सकते हैं। पूर्ण संदर्भ वाले सूत्र बनाने के दौरान आप आमतौर पर $A$2 प्रारूप का उपयोग करेंगे। अन्य दो प्रारूपों का उपयोग बहुत कम बार किया जाता है। फार्मूला लिखते समय आप सापेक्ष और पूर्ण सेल संदर्भों के बीच स्विच करने के लिए आपने कीबोर्ड पर F4 कुंजी दबा सकते हैं। यह एक पूर्ण संदर्भ जल्दी से डालने का एक आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100%
तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा पाई चार्ट। MS एक्सेल के विभिन्न प्रकार के चार्ट। कॉलम चार्ट, इस प्रकार के चार्ट में किसी मान को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम के रूप में दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न डाटा श्रेणियों को एक्स अक्ष पर और उनके मानों को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। पाई चार्ट, इस प्रकार के चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न मानों को एक गोले के विभिन्न भागों या सेक्टरों द्वारा दिखाया जाता है। प्रत्येक भाग का आकार उसके मान के अनुपात में 100% तक दिखाया जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट भी कॉलम चार्ट जैसा ही होता है, अंतर केवल यह है कि इसमें विभिन्न डाटा श्रेणियों के मानों को क्षैतिज बारों द्वारा दिखाया जाता है। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट में विभिन्न डाटा श्रेणियों को मानों को विभिन्न बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है। इन्हें सरल रेखाओं से जोड़ दिया जाता है। इस अंतर के अलावा लाइन चार्ट कॉलम चार्टों की तरह ही होते हैं। चित्र में एक लाइन चार्ट दिखाया गया है। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह होती है। अंतर केवल यह है कि इसमें विभिन्न मानों को उन लाइनों के नीचे के क्षेत्र द्वारा दिखाया जाता है। चित्र में एक एरिया चार्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। MS एक्सेल 2010 में पाई चार्ट एक गोलाकार आकार का चार्ट जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लैश में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे Ctrl+ सेमीकोलन का। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल प्रोग्राम के किसी वर्कशीट के सेल में तारीख एंटर करने के लिए Ctrl+ सेमीकोलन की का प्रयोग करते हैं जैसे कंप्यूटर में, जिससे कंप्यूटर में सेट तारीख उस सेल में एंटर हो जाएगी जो सेल एक्टिव होगा या जिस सेल में कर्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+1 का। Ctrl+, ठीक है, Ctrl+1 या कॉलन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का उपयोग फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। Ctrl+2 का उपयोग चयनित बॉक्स को बोल्ड करने के लिए, Ctrl+F का उपयोग टेक्स्ट को फेंट करने के लिए तथा Ctrl+D का उपयोग सिलेक्टेड डाटा को डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है MS पावर पॉइंट। कौन सा अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। ऑप्शन जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। यह विंडोज एवं एप्लीकेशन के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। मुख्य तौर पर पावर पॉइंट मैकिनटोश कंप्यूटर के लिए forethought.inc कंपनी के डेनिस ऑस्टिन और थॉमस रुरकीन ने बनाया था। ठीक है, उस समय इसका नाम प्रेजेंटर रखा गया था। ट्रेडमार्क की परेशानी की वजह से 1987 में इसका नाम रॉबर्ट गास्किंस के सुझाव पर पावर पॉइंट रख दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से स्लाइड्स के माध्यम से विषय वस्तु प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्न कुंजियों में से किसे दबाया जा सकता है? ESC कुंजी अथवा हाइफन कुंजी। ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा ESC कुंजी अथवा हाइफन कुंजी स्लाइड शो समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी द्वारा नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं हैंड आउट मास्टर का, ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। हैंड आउट वे दस्तावेज हैं जिन्हें आप पावर पॉइंट के भीतर से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन से स्लाइड रिप्रेजेंटेशन शामिल हैं। आप प्रत्येक हैंड आउट पेज पर 9 स्लाइड्स को शामिल करने का विकल्प चुन सकते हैं। निश्चित रूप से किसी पेज पर 9 स्लाइड्स के साथ आपकी स्लाइड्स थंबनेल की तरह दिखाई देगी। आप प्रत्येक हैंड आउट पेज पर केवल एक स्लाइड प्रिंट करना चुन सकते हैं, फिर आपका हैंड आउट पेज किसी पेज पर प्रिंट व्यक्तिगत स्लाइड की तरह दिखाई देगा। अधिकांश हैंड आउट प्रिंट किए जाने के लिए बनाए जाते हैं। इन प्रिंट हैंड आउट्स का फॉर्मेट और अनुभव हैंड आउट मास्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। हैंड आउट मास्टर में संपादन करने के लिए हैंड आउट मास्टर व्यू पर जाना होगा। इस दृश्य में आपके द्वारा किए गए परिवर्तन प्रिंट हैंड आउट के फॉर्मेट और लेआउट को प्रभावित करते हैं। आप बैकग्राउंड, हेडर और फुटर हैंड आउट में बदल या संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एमएस पावर पॉइंट के ऑप्शन हैंड आउट्स के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड्स प्रिंट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट की सारी स्लाइड्स एक साथ देखने के लिए कौन सा व्यू काम में लेते हैं? स्लाइडर सॉर्टर, ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, स्लाइडर सॉर्टर व्यू पावर पॉइंट में टास्क बार में स्लाइड शो देखने के लिए आप स्लाइडर विंडो के नीचे स्लाइड व्यू को देख सकते हैं या रिबन पर व्यू टैब से देख सकते हैं। स्लाइडर सॉर्टर व्यू क्षैतिज रूप से अनुक्रमित थंबनेल में आपकी प्रस्तुति के सभी स्लाइड्स को एक साथ प्रदर्शित करता है। यदि आपको अपने स्लाइड्स को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है तो स्लाइड शो व्यू उपयोगी हैं। आप अपनी स्लाइड्स को एक नए स्थान पर ले जा सकते हैं या अपनी स्लाइड्स को सार्थक समूह में व्यवस्थित करने के लिए अनुभाग जोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तोता पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर, ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर। व्याख्या देख लीजिए, ट्रांजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर आने के तरीके का वर्णन करने के लिए होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रन टाइप में जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं तो एक स्लाइड के जाने तथा एक स्लाइड के आने में जो इफेक्ट दिखाई देता है वह स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड के लिए लागू होता है जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकलता है और एक अन्य में प्रवेश करता है के बीच गति प्रभाव लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्लाइड ट्रांजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन, ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडर सॉर्टर, ऑप्शन जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को लघु रूप में दिखाई देता है कहलाता है स्लाइडर सॉर्टर व्यू, ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एड इफेक्ट, ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कस्टम एनिमेशन इन ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार का एनिमेशन लगा सकते हैं। कस्टम एनिमेशन में 4 प्रकार के एड इफेक्ट होते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट, इस इफेक्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो के दौरान इफेक्ट के साथ प्रवेश दिया जाता है जिससे प्रेजेंटेशन प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट है एम्फासिस इफेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्लाइड्स पर हार्ड लाइट
करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए यह प्रभाव लगाया जाता है। एग्जिट इफेक्ट, इससे ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो के दौरान स्लाइड्स से एग्जिट इफेक्ट के साथ हटाया जाता है। मोशन पथ, इस इफेक्ट से ऑब्जेक्ट को स्लाइड्स पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार से मूव करा सकते हैं। इफेक्ट सेट करने के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि उसको कैसे स्टार्ट करना होता है, ठीक है, कैसे स्टार्ट होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑडियंस हैंडआउट। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकालकर ऑडियंस के बीच बांट दिए जाते हैं ताकि ऑडियंस प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सके और उसका भविष्य में प्रयोग कर सके। उस पेज पर स्लाइड में खाली स्पेस होता है ताकि ऑडियंस उस पर स्लाइडर के बारे में नोट लिख सके। इन प्रिंट आउट को ऑडियंस हैंड आउट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। इंटरनेट का जन्मदाता विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसे सूचनाओं का महाजाल, नेटवर्कों का नेटवर्क या सूचना राजपथ कहते हैं। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यम द्वारा आपस में जोड़ने वाला विश्वव्यापी जाल है जो एक समान नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है इंटरनेट। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। व्याख्या देखिए, इंटरनेट TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता विदेश संचार निगम लिमिटेड है। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है सत्यम इन्फोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी अर्पानेट। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। अर्पानेट एडवांस, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। 1970 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS पद का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाने वाला विशिष्ट नाम है। इसमें एक सामान्य नियम व प्रक्रियाएं लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों का प्रयोग होने वाले कुछ वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है डाउनलोडिंग। इंटरनेट से डाटा को अपने कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग तथा डाटा को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड है? www से तात्पर्य है
वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इसका संक्षिप्त रूप WW है। WWW एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों की एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली ने मार्च 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की प्रथम संकल्पना को शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। WWW पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तथा TCP या IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। WWW पर समाहित पेज वेब पेज कहलाते हैं। ये वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा इसके सभी आइकन ग्राफिक्स या टेक्स्ट हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेब डॉक्यूमेंट्स को HTML के साथ लिंकिंग व फॉर्मेटिंग के लिए मार्क किया जाता है। वेब सर्वर वेब पेजर्स डिलीवर करने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पन्नों और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक मार्कअप भाषा है। वेब ब्राउज़र द्वारा किसी वेबसाइट के पन्ने को खोलने पर उसके वेब सर्वर से HTML के रूप में दस्तावेज प्राप्त होता है, जिसे वेब ब्राउज़र मल्टीमीडिया वेब पन्ने में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस का आकार होता है 32 बिट्स। IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विआधारी पद्धति में 32 बिट 4 बाइट्स का होता है। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का IP एड्रेस अलग होता है। IPv4 एड्रेसिंग में 32 बिट्स एड्रेसिंग किए जाते हैं। इस तरह के IP एड्रेस में 8 बिट्स के 4 ऑक्टेव होते हैं। उदाहरण 255.15.1 डेसिमल पद्धति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, URL इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन रिसोर्स का विशिष्ट पता है। इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे 1994 में टिम बर्नर्स-ली तथा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था। URL इंटरनेट पर साइट को खोजने के उद्देश्य से बनाया गया पता है। जैसे यदि आपका प्रदर्शन URL www.ad.google.com है तो आपका लोडिंग पृष्ठ www.ads.google.com.ad/ads होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वेबसाइट के पते को कहते हैं URL। URL हैं क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेरा। ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र कहलाता है। प्रत्येक वेब ब्राउज़र सर्वमान्य लैंग्वेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को समझता है। ब्राउज़र तकनीक में पेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL के रूप में लोकेट किया जाता है, जिसको एड्रेस के तौर पर जाना जाता है। इसकी शुरुआत HTTP से होती है। वर्ष 1991 से शुरू हुए पहले वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब के बाद एरविस
1992 में विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र लिंक्स, मोज़ेक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिका फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, अमेजॉन सिल्क और क्रोम आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल ब्राउज़र में अबेको, नेटटेमर, क्यूलर, ठीक है, क्यूरल, वेट मुख्य हैं, जबकि विशेष कार्यों के तौर पर फ्लोक, इमेज एक्सप्लोरर, स्पेस टाइम, जैक ब्राउज़र, सिंड्रोम और संगवर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासा। ISP का पूर्ण रूप क्या है? और ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक कंपनी है जो आपकी इंटरनेट तक पहुंच कुछ पैसों लेकर प्रदान करती हैं। कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं लाभ अलग अलग कीमत पर प्रदान करते हैं। उनमें मुख्य है विदेश संचार निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन, ठीक है, सत्यम, हैथवे तथा टाटा इंडिकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार को पहचानें। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं? कंप्यूटर, ISP, मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वर, इंटरनेट सर्वर कहलाता है होस्ट। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 कुंजी उपयोग की जाती है, ठीक है। वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। किसी भी वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं, या किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोम। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। सर्च इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। देखिए, चलिए ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा www.gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल, टॉपिक है ईमेल। देखिए, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता को संदेश भेजना। इसमें इस समय प्राप्तकर्ता का उस समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। भारत के शबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए उपयुक्त सभी। प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होता है जो ईमेल खाता खोलकर प्राप्त किया जाता है। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में डाला जाता है। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट पर अपने मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ पाता है। मेल खाता चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम और टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम कहलाता है यूजर ID। किसी भी ईमेल पते में 2 भाग होते हैं जिन्हें @ चिन्ह से विभाजित किया जाता है। ईमेल पता इस स्वरूप का होना चाहिए, यूजर नेम जैसे XYZ जो भी हो, डोमेन नेम जैसे gmail.com। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ZYZ@gmail.com। ऑप्शन जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राप्त होने वाले ईमेल दिखाई देते हैं इनबॉक्स में। ईमेल में संदेशों के
स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। मेल बॉक्स में किसी के द्वारा भेजे गए मेल को इनबॉक्स में जाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स हैं? इसका राइट आंसर होगा एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखा जाता है। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त किया जाने वाला साइन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा @& ऑप्शन जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इसमें प्रत्येक यूजर का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। किसी ईमेल एड्रेस में $@ का साइन तथा _ आदि भाग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा V.A. शिवा अय्यादुराई, ऑप्शन जो फोर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्यादुराई ने की थी। जब उन्होंने ये कारनामा किया तब वे केवल 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई महाराष्ट्र के एक तमिल परिवार में हुआ। 1982 में अमेरिका सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bulletin@mars.org है तो यहाँ mars.org दर्शाता है डोमेन के नाम को। bulletin@mars.org में mars.org डोमेन नेम को दर्शाता है। डोमेन नेम उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान करता है। बुलेटर यूजर नेम को दर्शाता है। यूजर नेम उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। एक मेल सर्वर पर किसी एक यूजर नेम का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया। व्याख्या देखिए, ईमेल अटैचमेंट ईमेल बॉक्स में दिया गया एक टूल है जिसके माध्यम से दूसरे प्रोग्राम से फाइल ब्राउज़र करके उसे ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जा सकता है। ईमेल में टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो फाइल को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से BCC का प्रयोग किस में किया जाता है? ईमेल में BCC इसका अर्थ है ब्लेंड कार्बन कॉपी। यदि आप कई लोगों को इस मैसेज की कॉपी भेजना चाहते हैं और उन्हें यह न मालूम हो कि दूसरों को भी यही कॉपी भेजी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में BCC क्या है? ब्लेंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम, ऑप्शन जो फर्स्ट है राइट आंसर होगा। स्पैम ऐसे जंक ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए आ जाते हैं, जिनमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। इसमें वायरस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसमें के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेज सकते हैं। ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट तथा भेजने और प्राप्त करने वाले का ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल आज के दिनों में पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में CC कॉलम का अर्थ है कार्बन कॉपी। CC इसका अर्थ कार्बन कॉपी। यह मैसेज की एक कॉपी होती है। इस भाषा में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा जो सीधे रूप से तो इस व्यवहार से नहीं जुड़ा है, परंतु आप चाहेंगे कि उसको सभी मैसेज की कॉपी प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम सैमुअल टोमिल्सन किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ईमेल। रैंडम सैमुअल टोमिल्सन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ARPANET प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था। यह पहली प्रणाली थी जो ARPANET से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। 1972 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा। उन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम को अलग करने के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गणित।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।